69 में 70 में ये चौधरी बंसीलाल थे चीफ मिनिस्टर। खादी बोर्ड के चेयरमैन ला दिए चौधरी देवलाल। माँ जी खादी बोर्ड के बोला भाई दया सिंह बात ये है, देखो ये अच्छी जगह है ना। माँ जी कैसे? बोला मैं किसानों के गोबर गैस प्लांट लुआऊंगा, लड़कियों को खादी बोर्ड से लोन दूंगा, बेरोजगार लड़कियों को वो अपने धंधे खोल लेंगे। इस तरह से खादी बोर्ड में होते हैं काफ़ी काम करूंगा जिससे लोगों को। माँ जी नहीं। बोला क्यों? क्योंकि मखाई में तो न्यू कहें कि भाई देवलाल नौकरी करे बंसीलाल की। अच्छा। शाम ने उसने इस्तीफा दे दिया। ओ, आपके कहने से? ये शब्द जो मैं कहे उसके जी, उसमें बैठे थे जब चेयरमैन थे वो। मखा ये ठीक? बोला मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं ये माँ ठीक कर रहे हो तो लोग न्यू कहें बंसीलाल का नौकर। शाम ने इस्तीफा दे दिया। क्या बात है जी। ये मतलब चेयरमैन नहीं छोड़ दी खादी बोर्ड की फौरन जब जी, 1 मिनट में जी। तो इस तरह की बात वो हरियाणा की उसके लगन थी। फिर स्वाभिमान तो था। एक दिन रहे प्रधानमंत्री बन कर रहे। बिल्कुल। वो प्रधानमंत्री बने लेकिन प्रधानमंत्री की ऑफर भी कर दी थी उन्होंने। त्याग मतलब त्याग भी था। एक बार फिर मेरे साथ हैं चौधरी दया सिंह जी। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं और आज फिर हम चौधरी देवीलाल से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे। जी चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। बताओ, एक किस्सा बता रहे थे आप चौधरी साहब का जब हरियाणा बना उस समय। चौधरी देवलाल पंजा से लेकर चोटी तक जी, समाजवादी किसान हित का आदमी था जी। सारे किसान की बात सोचा करता। वो ये नहीं कि जात पात फला आदमी या और गरीब आदमी का किस तरह से उत्थान हो, सिर्फ उसके मन में एक ही बात थी। जी। एक बार वो 16-17 उसमें हरियाणा भवन में, इसमें हरियाणा एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ जी। इसमें 16-17 कमरे में रहा करते। 2 कमरे लॉट हो रहे थे उनके। जी। तो मैं उनको मिलता था। राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस हम चौधरी दल सिंह के साथ थे 67 में। तो बाबू दया सिंह को स्पीकर बना रहे थे तो वो चौधरी राव वीरेंद्र को सपोर्ट कर रहे थे कि एक बार इनको बनाओ। अच्छा, चौधरी देवलाल राव वीरेंद्र को सपोर्ट कर रहे थे और कांग्रेसी होते हुए। जी। तो बाबू दया सिंह को हरा रहे थे, उसको आगे लीडर बना के उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। बनाने की कोशिश कर रहे थे। जी। मैं कहने लगा, मैं कहा चौधरी साहब ये तो गलत कर रहे हो आप, या तो आप पे बनो। बोला नहीं दया सिंह गलत नहीं कर रहे आप। मैं ये एक एरिया के आदमी लाऊंगे, हरियाणा के आपकी तरह सारा हरियाणा के थोड़े। मैं कहा एक एरिया के अपने एरिया के वहाँ से बनते हैं महेंद्रगढ़, उधर के आदमी लगाऊंगे, हमारे आदमी तो लाऊं ही नहीं। बोला नहीं, इनको मैं बना दूंगा तो किसान की आवाज़ उठाएंगे। पार्लियामेंट में जितने भी किसान जाएंगे, को महेंद्रगढ़ से, को जींद से, को हिसार से किसान जाएंगे और वो किसान पार्लियामेंट में जाएंगे तो किसान की आवाज़ ही उठाएंगे जी। इसमें जात पात का कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ बोला सारे कि किसान की आवाज़ उठानी है, पार्लियामेंट में पहुंचने चाहिए जी। असली जात पात की राजनीति, ये उनकी सोच थी। जात पात की राजनीति जैसे अब बहुत बढ़ रही है, क्या उस समय हरियाणा में तब से ही है ये? उस टाइम भी इतनी बुरी तरह से थी जात पात की जी। 81 की बात है ये, जब वो थे नहीं चीफ मिनिस्टर, तो मैं उनके मिल लेता था, बैठता था। तो मेरे को कहने लगे दया सिंह मकान जी, जात पात का मतलब बहुत जहर फैला हुआ है देश में भी और अपने हरियाणा में भी जी। देश में जो जात पात का जहर फैला हुआ है वही देसाई, बाबू जगजीवन राम, चंद्रशेखर राजपूतों को 5-7 लीडरों के नाम लिए उस तरह। तो उस टाइम सारे ही जात पात पे
राजनीति करते थे। राजनीति करते थे। और इनको चौधरी देवलाल को इस बात का बड़ा कष्ट था कि जात, तो उन्होंने कहा भाई दया सिंह, ये जब तक ये जात पात जब खत्म होगी, जब ये ऊपर के लीडर 7 आदमी ये खत्म हो लेंगे जी। तो चौधरी देवीलाल के साथ सिर्फ जाट थे या दूसरे और जातियों के लोग? देवलाल के साथ तो गरीब आदमी था जी। जाट का तो उसका सवाल ही नहीं। गरीब आदमी, जितना गरीब आदमी उसके साथ था, उन्होंने देखा ही नहीं आता ही किसी के साथ। जात पात का उसका सवाल नहीं था जी। क्योंकि जैसे बुढ़ापा पेंशन लाई, उसमें ये थोड़ा देखन दे जाट है ब्राह्मण है, उसमें तो ये देखन दे गरीब आदमी की जेब में थोड़ा बहुत खर्चा आना चाहिए जी। तो गरीब आदमी के बारे में सोचते थे वो हर टाइम जी। तो कहने लगा भाई जात पात की ये जो बीमारी है बहुत बुरी है, और जब तक ये 7 आदमी हिंदुस्तान में जब तक ये ख़त्म नहीं हो लेंगे, जब तक जात खत्म नहीं होगी। भला ये कहें इस पर देश पर ग्रह 7 और बोला 2 ग्रह हैं हम हरियाणा में कौन कौन? एक चौधरी देवलाल और बोला एक मैं और एक पंडित भगवत दयाल। अच्छा। ये 9 के 9 आदमी जब नहीं जा लेंगे, इतने जात पात खत्म नहीं। लेकिन वे सारे जाली है और जात पात तो अब भी बढ़ रही है। अब ज्यादा बढ़ रही है, अब ज्यादा बढ़ रही है। उनकी सोच थी कि इन लीडरों के कारण ही, और अब भी यही है, लीडरों के कारण ही जात पात चल रहा है, वो बोलना तो नहीं। आम आदमी के बीच में नहीं है, आम आदमी के बीच में नहीं है, और आदमी के बीच में रवे भी नहीं है। अगर चौधरी देवलाल वर्ग आदमी हो तो जो जात पात, तो ये उनकी कई तरह की इस तरह की बात बताते थे किसान के बारे में। फिर की बार कहने लगे ये 62 की बात है जी। 62 में कहने लगे, मैं लाभमत गया उनके पास, ऑपरेशन करा रहे थे पथरी का। बोला दया सिंह मखान जी, तू लड़के बोला 50-60 ऐसे लड़के लिया तेरे साथी जवान, और इनको कैरों को समझाओ, इनके डले मारो। बोला ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। मैं क्यों? हरियाणा नहीं बढ़ा था तब, प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री थे। 64 की बात है जी। हाँ। तो जब हरियाणा बनेगा तो मैं हरियाणा के लड़के लाऊंगा, नौजवान लड़के। अब इतना पानी मिलती है ना, रोजगार है, सारे प्रताप सिंह कैरो पंजाब के लड़के लाता है, तो मुझे बड़ा देख होता है। तो इसको छेड़ का तो 50-60 लड़के हम इकट्ठे करके करों के उस पर चंडीगढ़ बनने लग रही थी, जब पक्के टोड़े थे, बोले मारो, उनके मार गए। अच्छा, मार गए? हाँ, छाबड़ी छुबड़ी वो रह रहे थे, फिर मारे भी लगे। तो अच्छा, हम आगे 50-60 बोले करे काम करे जी। तो फिर एजिटेशन हुआ, वो हरियाणा मांग रहे थे। जब भी उन्होंने जींद में मैं साथ था, जब 2-3 बसों को आग लगी थी जी, तो उनकी तो एक सोच थी हरियाणा न्यारा लेने की, ताकि हरियाणा तरक्की कर सके जी। चलो, चौधरी देवीलाल से जुड़े कुछ और किस्से के बारे में फिर दोबारा। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सोई साहब। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।